हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। मोस्टली लोगों ने मुझे चैनल पे पूछा था कि जो है वर्सल और नेटलीफाई के अलावा कौन कौन सी साइट पर वो इजीली होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज की वीडियो। मैं आपको, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, कुछ लोगों को इन चीज़ों का पता होगा। ठीक है, अब देखो, आप लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हो, कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जो कि आपके लोकल होस्ट पे है। ठीक है, अब लोकल होस्ट का क्या मतलब, कोई पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, और देखो, वो चीज जो है आपके अपने पीसी में चल रही होती है। लोकल होस्ट का मतलब ये होता है। अब देखो, आपने क्या करना है, आपने कुछ भी बनाया है, आप चाहते हो आप अपने क्लाइंट को डेमो देना चाह रहे हो कि आपका क्लाइंट उसे यूज करे, उसे देखे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे उसके लिए, आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, बेस्ट जो ऑप्शंस है ना। एक आपके पास होता है एन ग्रुप, या इसको एनजी रॉक भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी यूज होती है, एनजी रॉक या एन ग्रुप। अब ये क्या होता है, ये इस तरह आप इसको करोगे ऑन, तो ये इस तरह आपको शो होगा। आपने इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप मैंने कर लिया है, इसीलिए अब मैं ये वाला जो है मेरा अकाउंट मेरा शो होगा। ठीक है, अब मोस्टली लोग मुझे यहाँ पे ये कहेंगे कि थीम आपकी लाइट है, हमारी डार्क है, तो आपने क्या करना, थीम इसकी ना अकाउंट में जाकर चेंज कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं इंटरफेस ही चेंज है थीम की वजह से। अच्छा, ये सारा प्रोसेस छोड़ो, अब मैं आपको बताती हूँ एनजी रॉक और ये एन एन ग्रुप जो भी आप बोलो, ये क्या करता है, ये आपके लोकल होस्ट और पब्लिक यूआरएल के दरमियान एक टनल क्रिएट कर देता है, एक पाथ क्रिएट कर देता है। ठीक है, आपका जो चीज लोकल होस्ट पे चल रही होती है वो क्या होती है, उसको पब्लिक यूआरएल एक प्रोवाइड कर देता है इंटरनेट पर। ठीक है, पब्लिक यूआरएल और आपके लोकल होस्ट के दरमियान ये एक टनल का काम करता है। आप क्या कर सकते हो, इजीली आपके लोकल होस्ट पे जो सारा सेटअप हुआ है ना, उसको एक पब्लिक यूआरएल प्रोवाइड कर देता है। आप इजीली उसको किसी भी पर्सन को दोगे तो वो इजीली आपके वो जो सिस्टम पीसी के अंदर जो होगा ना, आपका लोकल होस्ट पे चल रही होगी चीजें, वो एक्सेस कर लेगा इजीली टेस्टिंग के लिए। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप पूरा देखोगे तो आपको समझ आएगी, मैं इसीलिए ये समझा रही हूँ। ठीक है, अब ये टनल कैसे क्रिएट करेगा, आपने जब इसको साइन अप कर लेना ना, साइन अप करने के बाद अब देखो सारा प्रोसेस भी उसने बताया हुआ है। आप यहाँ से अपना प्लेटफॉर्म भी चेंज कर सकते हो, क्या आपने क्या करना है, इसको डोकर पे करना है, उसके अलावा आपने मैक के लिए करना है, आपने विंडोज के लिए करना है, जो भी आपका प्रोसेस है। और आपने क्या करना है, इसको आपने वो इजीली, इसने क्या क्या इससे कमांड्स दी हुई हैं, आपने वन बाय वन ये कमांड्स जो हैं अपने, या तो आप पावर शेल यूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, ठीक है, पावर शेल यूज कर सकते हो या सीएमडी यूज कर सकते हो। सीएमडी क्या होता है, अब मैं वो भी बताती हूँ। ये देखो, ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है आपके पीसी के अंदर ही, आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब देखो, अगर आपने अपने क्लाइंट को कुछ भी सेंड करना है ना जो कि आपके अपने पीसी के अंदर है, तो आप एन ग्रुप पर उसे होस्ट करके या एनजी रॉक पे होस्ट करके इजीली लिंक एक आपको ये दे देगा। ये लिंक आप अपने क्लाइंट को दोगे, वो एक्सेस करके आपके पीसी पर, देखो, किसी भी, आपको किसी सर्वर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सारा कुछ डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेस्टिंग के लिए। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक टनल क्रिएट कर देगा ये, आप एक पाथ प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा दो और ऑप्शन होते हैं, एक होता है जोरिक ऑप्शन होता है, ये मैं एनिटेन यूज करती थी इस पर, लाइफ टाइम एनिटेन जो है वो मैं यूज करती थी। ये थर्ड पार्टी का काम करते हैं, एन ग्रुप भी और जोरिक भी। इसके अलावा क्लाउड फ्लेयर भी होता है। ठीक है, ये देखिए टनल लिखा हुआ है ना, ये टनल का मीनिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि ये थर्ड पार्टी का काम करता है, आपके लोकल को पब्लिक यूआरएल प्रोवाइड कर देता है, जिससे वो इजीली पर्सन, अगला पर्सन एक्सेस कर लेता है। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना क्लाइंट को डेमो देने के लिए या क्लाइंट को टेस्टिंग के लिए अपने लोकल होस्ट का एक जो है वो टूल बनाया, मैंने देना है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन इनमें से मैं आपको एनजी रॉक या एन ग्रुप ही बोलूंगी, क्योंकि जोरिक का प्रोसेस सेटअप का बहुत ज्यादा लंबा है। एन ग्रुप का बिल्कुल एक कमांड से ही आपका सारा सेटअप हो जाएगा और ये ज्यादा ठीक है।
क्लाउड फ्लेयर जो है वो प्रोडक्शन लेवल और टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइफ टाइम के लिए आपको एक लिंक देता है, और क्लाउड फ्लेयर का जो लिंक होता है वो एक्सपायर भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं ngrok यूज़ कर रही हूँ, बाद में आप किसी भी चीज़ पर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, टेस्टिंग फेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है अभी, मैं ये यूज़ करूँगी। आप बाकी ज़ोरिक या आप क्या क्लाउड फ्लेयर भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो, आप इसको टर्मिनल के थ्रू डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो कमांड्स के थ्रू, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपको कमांड्स का नहीं पता। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी कर सकते हो डायरेक्टली। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे क्लिक करूंगी तो ये स्टोर ओपन हो जाएगा आपकी सिस्टम विंडो में जो भी है, और यहाँ से आप इंस्टॉल कर लोगे इसे, ठीक है। उसके अलावा आप डाउनलोड भी क्लिक करके अपनी विंडो के अकॉर्डिंग 32 बिट और या 64 बिट जो भी आपकी विंडो की होगा, ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लेना पीसी की ना, तो उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना इसको, या आप कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हो। अब देखो, मैं इसको कमांड्स के थ्रू कर रही थी, ठीक है। मैं मोस्टली जो है कमांड्स के थ्रू ही करती हूँ। मैंने कमांड्स के थ्रू सारा प्रोसेस भी सिंपल वर्डिंग में राइट किया है कि आप लोगों को कोई इशू ना। अब देखो, आपने क्या करना है, इंस्टॉल करने के लिए ये वाली कमांड जो है कि उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर देगी, ठीक है। अगर इंस्टॉल करते हुए इशू आए, आईडी का इशू आए, ठीक है, जैसे कि मुझे आया है, मैंने पहले उसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड दी, उसने डाउनलोड कर रहा है। अब वो मुझे कह रहा है कि मल्टीपल पैकेजेस हैं, तो कौन से वाला करना है, स्पेसिफाई, वो कह रहा है मुझे आईडी दो। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, अब अब मैंने उसे क्या करना है, या तो मैं उसे ये वाली दे देती हूँ कि आईडी के थ्रू कर ले, या मैं उसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पैकेज है ना डायरेक्टली इंस्टॉल करने के लिए दे सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसने मुझे ये देखो दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का डायरेक्टली। अब मैं क्या करूंगी, यहां से मैं इस कमांड को कॉपी कर लेती हूँ, या मैं उसको डायरेक्टली ये भी दे सकती हूँ। देखो, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये डाउनलोड करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है ना, ये देख रहे हैं डाउनलोड कर रहा है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है, ये बहुत ज्यादा फास्ट करेगा। अगर इंटरनेट स्लो है तो टाइम लेगा। आपने क्या करना है, इसको साइड पे रख देना है और बाकी अपने काम कर लेने हैं। ये देखिए, वर्जन 3.3.1 है और ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये इसे डाउनलोड कर रहा है, और ये देखो सक्सेसफुली वेरीफाइड इंस्टॉलर। अब ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है इसको आर्चिव में। आपको याद होगा कि जब हम डाउनलोड करते हैं उसके बाद इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस देखो स्पीडली हो गया कमांड्स के थ्रू। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, इंस्टॉल तो हो गया। अब देखो, अब आप लोग के सामने आपको कमांड सारी मेरी नजर आ रही है। मैंने सिंपल कमांड दी कॉपी करके, फिर आईडी का जो इशू आया पैकेज का, उसमें सिंपल कमांड दी आईडी के, उसने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। अब आपने नेक्स्ट में उसको ना ओथ टोकन देना है, बिकॉज आपने देखा होगा गिटअप का भी करते हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होती है। इसमें भी आपने ओथ टोकन उसे देना है। अब ओथ टोकन कौन सा होगा, अब देखो ओथ, अब देखो दोनों, योर ओथ टोकन और यहाँ पर ये दोनों टोकन सेम है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। कमांड को किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जहां पे लिखा हुआ है ना योर ओथ टोकन, यहाँ पर अपना टोकन देना है, ठीक है। इसको ना डायरेक्ट कर लेना, यहाँ पे अपना ओथ टोकन नोटपैड में ओपन करके ना ये कमांड यहाँ पर ओथ टोकन पेस्ट करके वो फुल कमांड कॉपी करके देना। देखना जैसे मैं कर रही हूँ। एक बात, अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ओथ टोकन जो है वो मेरा सेव हो गया है, उसने मुझे बता दिया है कि कहाँ पर सेव हो गया है कॉन्फ़िगरेशन का, यूजर्स ऐप डाटा लोकल एन ग्रुप, ठीक है। ये मैं इसको हाइड कर दूंगी, मैं ओथ टोकन को हाइड कर दिया। अब लास्ट हमने काम क्या करना है, यहाँ पर हमने अपनी पोर्ट सेट करनी है। पोर्ट आपका बैकएंड, आपका जो भी आप, ठीक है, लोकल होस्ट का होगा ना, आपने उसका पोर्ट वही देना है, पोर्ट नंबर जो आपका लोकल होस्ट पे है, एन ग्रुप को वही देना है। अब मेरा जो चल रहा है, सबसे पहले मैं अपना बैकएंड और फ्रंट एंड सारा रन कर लेती हूँ लोकल पे, फिर मैं यहाँ पर उसको पोर्ट दे देती हूँ, ठीक है। मैं अभी आप, अब देखो, अब एक और चीज यहाँ पे क्या की मैंने,
जब मैं पावर शेल को ओपन कर रही थी, जो पहले से हम काम कर रहे थे ना, वो वाला मुझसे बाय मिस्टेक, ठीक है, यहाँ से कट हो गया। अब मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे क्लिक करके किया, तो अब ये क्या करेगा, मेरे सिस्टम में जहां भी एन ग्रुप या इंस्टॉल हुआ, डाउनलोड हुआ, जहां भी, अब ये मुझे एरर नहीं देगा क्योंकि इसको इश्यू नहीं आएगा। अब देखो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगी कमांड। अब ये पोर्ट नंबर जो है मैंने अपने लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग किया है, आपने अपना यूज करना है, ठीक है। आप लोगों ने वो पोर्टफोलियो की वीडियो की तरह नहीं करना, जिसमें मैंने बोला था आप लोगों ने अपना अपना पोर्टफोलियो बनाना है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने सारा मेरा कॉपी किया, ठीक है। सो आप लोगों ने ये काम नहीं करना है, वरना आप लोगों का ये चलेगा नहीं, फिर आप लोग मुझे बोलोगे। तो देख रहे हो अभी यहाँ पर एक और इससे मुझे एरर दिया है कि अपडेट कर लो, वर्जन थोड़ा पुराना है, ठीक है। ओल्ड है ज्यादा तो अपडेट कर लो। बस मैंने क्या लिखा, एनजी रॉक अपडेट, बस इतना लिखा, उसने मेरा अपडेट करके मुझे लेटेस्ट जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। सो ये छोटी छोटी कमांड्स जो होती है ना, ये इवन पावर शेल या आप कमांड जो है वो टर्मिनल यूज करें ना, ये बहुत ज्यादा मजे का होता है। कमांड्स के थ्रू काम भी फास्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू मैनुअली जा जाके डाउनलोड करना, फिर उसको इंस्टॉल करना, ये सारा प्रोसेस। तो ये कमांड्स के थ्रू आप काम करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, ठीक है, जहां हमें पब्लिक यूआरएल इजी में मिल जाना है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप ही होते हैं। अब मैंने क्या करना है, जिस पर लोकल होस्ट में जिस पोर्ट पर मेरा वेबसाइट ऐप या कुछ भी आपका जो भी चल रहा है, वही पोर्ट नंबर आपने इसे देना है, ठीक। ठीक है, हाइफन यूआरएल शो हो रहा है ना, इसका मतलब है स्टैटिक हो जाएगा, यूआरएल डेली चेंज नहीं होगा, बस आपने यही यूज करना है डेली रन करने के लिए और वो हो जाएगा। अब ये 80 जो है ना, मोस्टली जो है पोर्ट नंबर 80 होता है पब्लिक यूआरएल का। आपने यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर लिखना, जैसे मैं अपना लिखूंगी। अब देखो मैं इसको करूंगी कॉपी। आपने वो वाला प्रोसेस जो है ना, जो मैंने एन ग्रुप HTTP और अपना पोर्ट नंबर लिखा था, उसको स्किप करके ये वाला कर लेना, ताकि आप, अगर आप चाहते हो कि आपको स्टैटिक जो है वो प्रोवाइड हो। अगर स्टैटिक नहीं चाहते, डेली चेंज करना चाह रहे हो, तो आप वो वाला प्रोसेस कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगी, देखो मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर, जो मेरा पोर्ट नंबर था, उसको किया। अब मैं इसको अगेन करूंगी कॉपी। अब देखो कॉपी करने के बाद क्या करूंगी, इसको इस तरह ड्रैग करोगे ना आप, मैं सिखा देती हूँ कॉपी कैसे। ड्रैग करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल C, कंट्रोल C के साथ ये कॉपी हो जाएगा। सॉरी, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, मेन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। बस आप लोगों ने अब क्या करना है, ये जो लिंक है इसको अपने क्लाइंट को दे देना है, वो इजीली टेस्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगी हूँ आप लोगों को। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिंक भी क्रिएट हो गया क्लाइंट को सेंड करने के लिए, ठीक है। सारा काम भी हो गया, सारा प्रोसेस भी हो गया, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने लगी हूँ। अब देखो आप लोगों ने सोचना है कि एनजी रॉक भी मैंने की सेपरेट कमांड देनी है, उसका सेपरेट विंडो में ओपन करना है, ठीक है, पावर शेल खोलना है, उसमें कमांड देनी है, फिर मुझे अपना लोकल यूआरएल को भी ओपन करना पड़ेगा। आपने जब क्लाइंट को लिंक देना है ना, उससे प्रोसेस अब मुझे वन बाय वन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया है, एक बैच फाइल क्रिएट कर ली है। बैच फाइल कहाँ क्रिएट की, जो वो वहां पर रैक चैटबॉट का फोल्डर था ना, उसके अंदर सारा कुछ था, वहां पे मैंने क्रिएट कर ली। अब बैच फाइल क्या करती है, बैच फाइल ये काम करती है कि जो सारे काम होते हैं ना आपके, ज्यादा सारे आप काम को आप एक फाइल के अंदर सीक्वेंस वाइज लिख देते हो, बैच स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। तो वो क्या करेगा, एक ही बार क्लिक करने पर सबको रन कर देगा। अब मुझे देखो, जब मैंने क्लाइंट को लिंक देना है ना, तो मैंने उससे पहले अपने पीसी में सारा कुछ स्टार्ट करना है, अदरवाइज क्लाइंट के साइड पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, अपनी साइड पर एक क्लिक पर सारे, ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स में विद इन सेकेंड सारा कुछ करके मेरा फ्रंट एंड ओपन कर देगा। अब देखो, देखो क्या होगा, क्लिक किया बैच फाइल पे, ये देखो इसने मेरा, ये देखो एनजीरॉक भी ओपन कर दिया, मेरा फ्रंट एंड भी विद इन सेकेंड ओपन कर दिया। खुद ही किया है मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने क्लिक किया इसके ऊपर। अब देखो
ये वेब इंटरफेस लिखा हुआ है ना, ये वाला मैं अपने पीसी पर अब ओपन करके, ये देखो अपने पीसी पर मैंने ये अब ओपन किया है, लोकल होस्ट की जगह लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये फॉरवर्डिंग जो है ये क्लाइंट को देना है, जो मैंने जैसे आपको बताया था। और अब देखो, अब ये बैच फाइल के अंदर होता क्या है, बैच फाइल के अंदर ना आप सीक्वेंस वाइज लिखते हो। देखो मैंने लिखा हुआ है स्टार्टिंग बैकएंड, सबसे पहले बैकएंड की विंडो करना ओपन, फटाफट रन कर देना उसको, फिर एनजीरॉक का टनल करना, फिर साथ ही मेरा ब्राउजर में फ्रंट एंड ओपन कर देना। फिर मैंने उसको लोकल का लिंक भी दिया हुआ है और मैंने क्लाइंट का भी दिया हुआ है। ये लोकल और क्लाइंट का लिंक कौन सा है, जो कि मुझे एनजीरॉक ने क्रिएट करके दिया था। ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो, ये वेब इंटरफेस मतलब मेरा अपना, और फॉरवर्डिंग जो क्लाइंट को देना है। अब मैंने आपको सारा प्रोसेस भी दिखाया, एरर्स भी बता दिए कि एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, वो सारा प्रोसेस भी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो लिंक है इसको अपने क्लाइंट को दे देना है, वो इजीली टेस्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैंने आपको सारा प्रोसेस भी दिखाया, एरर्स भी बता दिए कि एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, वो सारा प्रोसेस भी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखो क्लाइंट को जब आपने टेस्टिंग के लिए देना है तो आपने इसको अपने पीसी पर रन करके रखना है, वो टेस्ट करेगा, ठीक है। आपके पीसी पर अगर ये चल रहा होगा तो ही वो टेस्ट कर सकेगा, अदरवाइज वो कैसे टेस्ट करेगा। सो इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, थैंक यू। इसके अलावा मैंने आपको 3 और ऑप्शंस भी बता दिए हैं कि और थर्ड पार्टी कौन सी आप होस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्लान भी फ्री लिखा हुआ है। अब देखो वर्सल और नेटलिफाई का तो सबको पता था, अब इन चीजों का नहीं पता था आप लोगों को। मैं एनी टाइम यूज करती थी जोरिक पे, वो लाइफ टाइम चलता है, लेकिन उस पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जो कि एक क्लाउड पे यूज करना और एक थर्ड पार्टी के थ्रू यूज करना, उसमें काफी फर्क है, ठीक है। उस वो बातें बात की हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगी उसका और बता दूं, लेकिन ये वीडियो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, ठीक है। थैंक यू।